स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज पर, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज में पंजाबी यूट्यूबर दीपिका लूथरा को जान से मारने की धमकी देने वाला रमनदीप सिंह गिरफ्तार। यूपी में 30% तक महंगी हो सकती है बिजली। गाँव शहर दोनों में बढ़ेगा यूनिट रेट और फिक्स चार्ज। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत। वजीराबाद जलाशय का स्तर गिरा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठप। सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के जबरदस्त न्यूज बुलेटिन में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए RWM न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी अभी कनाडा पहुंचे हैं G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए। इस बार ये समिट कनाडा के अल्बर्टा में हो रहा है, कनाकास्किस नाम की जगह पर। फिलहाल वो कैलगरी में हैं, लेकिन थोड़ी देर में समिट वाली जगह के लिए निकल जाएंगे। अब सरकार किन्नर समुदाय के लिए कुछ अच्छा करने जा रही है। अभी हाल ही में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक मीटिंग की थी और उसमें ये तय हुआ कि पूरे प्रदेश में 100 कल्याण केंद्र खोले जाएंगे। इन सेंटर्स से किन्नर लोगों को पढ़ाई, ट्रेनिंग और नौकरी जैसी चीजों में मदद मिलेगी। अच्छा कदम है ना। अभी दुनिया भर का ध्यान फिर से वेस्ट एशिया की तरफ चला गया है। इजराइल और ईरान के बीच जो टेंशन बढ़ रही है वो सबको थोड़ा परेशान कर रही है। और अब तो ट्रंप ने भी खुलकर बोल दिया है कि ईरान को किसी भी हालत में न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। मामला सच में थोड़ा सीरियस लग रहा है। बॉर्डर के पास धर्म परिवर्तन की घटनाएं बढ़ रही हैं। नेपाल से आए कुछ पादरी स्थानीय लोगों को लालच और चमत्कार की बातों से प्रभावित कर रहे हैं। कई लोकल लोगों को ही पादरी बना दिया गया है, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं। सोमवार को हुए एक कार्यक्रम में 300 लोगों ने घर वापसी की। करीब 1000 लोग उस इवेंट में शामिल थे। ये मामला आंतरिक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। पंजाबी यूट्यूबर दीपिका लूथरा को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी रमनदीप सिंह को पटियाला से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने सोशल मीडिया पर हत्या की धमकी दी थी। सुरक्षा के मद्देनजर दीपिका को 4 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा दी गई है। आरोपी को अभी अमृतसर शिफ्ट नहीं किया गया है और जांच जारी है। अब यूपी में बिजली महंगी हो सकती है। पावर कारपोरेशन ने 30% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। गांव में 8 और शहर में 9 रुपए प्रति यूनिट देने पड़ सकते हैं। फिक्स चार्ज भी बढ़ेगा। शहर में 110 से 190 और गांव में 100 से 107 रुपए प्रति माह देने पड़ सकते हैं। 90 से 150 रुपए तक। बिजली की कुल लागत 12 से 13 रुपए प्रति यूनिट तक जा सकती है। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि पाकिस्तान ने आश्वासन दिया है कि यदि इजराइल ने ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई में परमाणु बम का उपयोग करेगा। हालांकि इस बयान के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तान ने इस दावे को पूरी तरह निराधार और झूठा करार देते हुए स्पष्ट किया कि ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में साइप्रस की आधिकारिक यात्रा पर गए, जहां उन्होंने भारत और साइप्रस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने पर बल दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स को स्मृति चिन्ह के रूप में हस्त निर्मित कश्मीरी कालीन और आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का पर्स भेंट किया। यह उपहार भारतीय हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा और सांस्कृतिक सौहार्द का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों से कहा है कि वे आने वाले 90 दिनों के भीतर प्रत्येक जिले के लिए एक प्रभावी आपदा प्रबंधन योजना तैयार करें। उन्होंने खास तौर पर हीट वेव और गर्मी से जुड़ी आपदाओं के प्रति सावधानी बरतने और समय रहते पूरी तैयारी करने पर जोर दिया। दिल्ली में हर साल बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इस बार सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नए और एडवांस मशीनों की मदद से अब सड़कों की सफाई, पानी के छिड़काव और एंटी स्मॉग गन के जरिए पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की तैयारी की जा रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजीत सिंह सिरसा पहुंचे और इन सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उनके साथ मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद थे।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि अंडमान के समंदर में कच्चा तेल और गैस का काफी बड़ा भंडार मिला है। वो कह रहे हैं कि ये भंडार उतना ही बड़ा हो सकता है जितना हाल ही में गुयाना में मिला था। अभी इस पर रिसर्च चल रहा है और पता लगाया जा रहा है कि इसे कैसे निकाला जा सकता है। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले टाइम में इससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा मिल सकता है। दिल्ली के कई इलाकों में पिछले एक हफ्ते से पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। वजह यह है कि वजीराबाद जलाशय का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। इसी वजह से वजीराबाद और चंद्रावल के जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे। इसका असर नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और साउथ दिल्ली में साफ दिख रहा है। लोगों को ठीक से पानी नहीं मिल पा रहा। सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स ट्रांसफर के लिए अप्लाई किए थे, उनके पास अपना आवेदन वापस लेने का आखिरी मौका सोमवार तक था। अब ये समय सीमा खत्म हो चुकी है। करीब 8,000 टीचर्स ने अपना ट्रांसफर कैंसिल करवा दिया है। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ये ऑप्शन भी बंद कर दिया गया है। नगर निगम ने अवैध कब्जा करने वालों पर सख्त एक्शन लिया। कच्चा कैंप की पीपल वाली गली में जो मीट की दुकानें बिना इजाजत चल रही थीं और जिनकी वजह से सड़क पर कब्जा हो रखा था, उन पर निगम की टीम ने कार्रवाई की। करीब 35 दुकानों के बाहर जो शेड बनाए गए थे, उन्हें गिरा दिया गया। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, उस पर अब FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी अपनी चिंता जताई है। उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की है और जो लोग मारे गए हैं उनके लिए दुख भी जताया है। उनका कहना है कि ये हमला सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक झटका है। रायपुर के तपोवन वाले वैदिक आश्रम गुरुकुलम से 3 बच्चे अचानक भाग गए। दिन में ही ये सब हुआ, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि ये दीवार फांद कर निकले या गेट से निकल गए। CCTV में भी कुछ साफ नहीं दिख रहा। पहले तो आश्रम वालों ने खुद ही ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब बच्चे नहीं मिले तो फिर आखिर में पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में टेक्निकल दिक्कत आ गई थी। प्लेन जब कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड किया तो उसके एक इंजन में खराबी पकड़ में आई, इसलिए फ्लाइट को वहीं रोकना पड़ा और सुबह करीब 5:20 पर सभी पैसेंजर्स को प्लेन से उतार दिया गया। कैप्टन ने खुद बताया कि ये सब पैसेंजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। 4 धाम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस एक बार फिर से शुरू हो रही है। हेलीकॉप्टर उड़ानें शुरू हो जाएंगी। दरअसल 15 जून को केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसके बाद 4 धाम की हेली सेवा रोक दी गई थी। लेकिन अब उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी की CEO सोनिका ने कंफर्म किया है कि सर्विस फिर से शुरू होने जा रही है। सरकार ने जनगणना की अधिसूचना जारी की है, जिससे परिसीमन और महिला आरक्षण कानून को लागू करने की चर्चा फिर तेज हो गई है। चूंकि आरक्षण कानून परिसीमन के बाद ही लागू होगा, इसलिए अब इसे 2034 के चुनाव तक टाला जा सकता है। दिल्ली में एक रेस्टोरेंट को काफी भारी जुर्माना भरना पड़ा, क्योंकि उन्होंने वेज खाना ऑर्डर करने पर गलती से नॉनवेज भेज दिया था। एक कस्टमर ने 727 रुपए का ऑर्डर किया था, लेकिन जब उसे मांसाहारी खाना मिला तो उसने शिकायत कर दी। कोर्ट ने भी इसे सर्विस में गड़बड़ी माना और रेस्टोरेंट को 10,000 रुपए का मुआवजा देने का ऑर्डर दे दिया। मतलब ऑर्डर की रकम से करीब 13 गुना ज्यादा भरना पड़ा। रॉबर्ट वाड्रा की फिर से टेंशन बढ़ गई है। आज ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया है। ये जो केस है ना, वो ब्रिटेन वाले हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़ा हुआ है। पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चल रहा है, तो अब वाड्रा से पूछताछ होगी कि इसमें उनका कोई रोल है या नहीं। गुजरात के एक्स CM विजय रूपाणी का सोमवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। 21 तोपों की सलामी भी दी गई। अमित शाह और CM भूपेंद्र पटेल खुद पहुंचे थे अंतिम संस्कार में। वो जो अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश हुआ था ना, उसी में उनकी जान गई थी। रविवार को उनका DNA टेस्ट हुआ था, जिससे कंफर्म हुआ कि वो भी उसी हादसे का शिकार हुए थे। हेल्थ मिनिस्टर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि WHO जितने भी वैक्सीन खरीदता है, उनमें से 70% इंडिया से ही जाते हैं और अमेरिका जो जेनेरिक दवाएं मंगवाता है, उसका भी 14% इंडिया से ही एक्सपोर्ट होता है। ये उन्होंने एक इंटरनेशनल फोरम में कहा, जहां 24 देशों से हेल्थ पॉलिसी मेकर्स और रेगुलेटर्स आए थे। मतलब इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री सच में बहुत आगे निकल रही है अब।
मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। बीती रात मुंबई के कुछ इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आगामी 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत शहर में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। वहीं ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है, उस पर भारत भी लगातार नजर बनाए हुए है। सोमवार को विदेश मंत्री S जयशंकर ने UAE के डिप्टी PM और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद से बात की। दोनों ने वेस्ट एशिया में जो हालात हैं और उसमें बातचीत और कूटनीति की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर चर्चा की। अर्थव्यवस्था में कर्ज की रफ्तार धीमी पड़ गई है। 30 मई को खत्म पखवाड़े में कुल लोन केवल 8.97% बढ़ा, जो पिछले 3 सालों में सबसे कम है। इसका मतलब है कि बैंक और वित्तीय संस्थाएं अब लोन देने में ज्यादा सतर्क हो गई हैं, खासकर माइक्रो लोन और बिना किसी गारंटी वाले लोन को लेकर। इसका असर लोन ग्रोथ पर पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ कुल जमा राशि में 9.9% की बढ़ोतरी हुई है, जो ये दिखाता है कि लोग अब ज्यादा पैसे बैंक में जमा कर रहे हैं, लेकिन बैंक उतनी तेजी से लोन नहीं दे रहे हैं। इससे साफ है कि बैंक अब ग्रोथ से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं। अभी कुछ रिपोर्ट आई हैं जिनसे पता चला कि सरकारी बैंकों के टॉप बॉस यानी चेयरमैन या MD की सालाना सैलरी इस बार थोड़ी बढ़ गई है। जैसे SBI के टॉप बॉस की सालाना सैलरी 2024 में करीब 34 करोड़ थी, जो अब 2025 में बढ़कर 37 करोड़ से ज्यादा हो गई है। PNB वाले की सैलरी भी करीब 24 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ हो गई और बैंक ऑफ बड़ौदा के टॉप लेवल पर भी सैलरी 29 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ हो गई। तो साफ है कि इन बैंकों में टॉप पोस्ट की सैलरी हर साल धीरे धीरे ऊपर जा रही है। अब UPI और भी फास्ट हो गया है। 16 जून 2025 से NPCI ने कुछ अपडेट किया है, जिससे अब पैसे भेजने, स्टेटस चेक करने या रिवर्सल वगैरह करने में बस 10 से 15 सेकंड लगेंगे। पहले यही चीजें करने में 30 सेकंड तक लग जाते थे। मतलब अब डिजिटल पेमेंट और भी स्मूथ और फास्ट हो जाएगा। झटपट ट्रांजैक्शन, बिना किसी झंझट के। अशोक विहार फेज 2 में जो जेलर वाला बाग एरिया है ना, वहाँ DDA की जमीन पर करीब 30 साल से जो झुग्गी बस्ती बसी हुई थी, अब उसे हटाना शुरू कर दिया गया है। सोमवार से पुलिस और अर्धसैनिक बल की भारी तैनाती के बीच झुग्गियों को हटाने का काम शुरू हुआ। काफी सख्ती के माहौल में ये सब हो रहा है। कानपुर के भीमसेन गांव के पास अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बनने वाला है, वो भी पूरे 500 एकड़ जमीन पर। यूपी सरकार ने इसके लिए प्लान भी तैयार कर लिया है और ये EV पार्क डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एरिया में बनेगा। प्रोजेक्ट की लागत करीब 700 करोड़ रुपए बताई जा रही है और ये सब PPP मॉडल पर बनेगा, यानी सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर इसे बनाएंगी। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव के 47 किसानों को आखिरकार उनकी 6% आबादी के हिसाब से प्लॉट मिल गए हैं। सोमवार को ये ड्रॉ निकाला गया, जिसमें सभी प्लॉट एक जैसे साइज के थे। ड्रॉ की पूरी प्रक्रिया BJP जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा और अथॉरिटी के अफसरों की मौजूदगी में हुई और सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई थी। पटियाला से रेड कर लौट रही CIA टीम की गाड़ी का रामपुरा बठिंडा के पास भीषण एक्सीडेंट हो गया। हादसे में SI जलंधर सिंह की मौके पर मौत हो गई, जबकि इंस्पेक्टर राजवीर सिंह समेत 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। राजवीर सिंह की हालत नाजुक है और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टीम तड़के सरकारी स्कॉर्पियो में मुक्तसर लौट रही थी। देश में साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए सोमवार से एक बड़ा अभ्यास शुरू हुआ है। इसमें असली साइबर खतरों जैसी सिचुएशन बनाई गई है, ताकि ये देखा जा सके कि अगर ऐसा कुछ सच में हो जाए तो हमारी तैयारी कैसी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इसका मकसद पूरे देश में साइबर सेक्टर की तैयारी को और बेहतर बनाना है। जैनिक पावर एंड केबल्स का IPO NSI एमर्ज पर लिस्ट हुआ, लेकिन शुरुआत में ही लोगों को झटका लग गया। ये शेयर 82 रुपए पर लिस्ट हुआ, जबकि इश्यू प्राइस 110 रुपए था। यानी जिसने भी इसमें पैसे लगाए थे, उसे एक शेयर पर करीब 28 रुपए का नुकसान हो गया। वैसे भी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम पहले से ही काफी कमजोर चल रहा था, तो अंदाजा तो था कि लिस्टिंग कुछ खास नहीं होगी।
नेपाल से एक महिला इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के मॉडल अस्पताल आई थी और उसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। एक्सीडेंट में उसका हाथ टूटा था, लेकिन अस्पताल के बाहर किसी लोकल डॉक्टर ने उसके पैर में भी प्लास्टर चढ़ा दिया। अब बेचारी और परेशान हो गई। वो नेपाल के चंद्रनिगाहपुर की रहने वाली कौशल्या शाह हैं, जो सीतामढ़ी में सड़क हादसे में घायल हुई थीं। एक फाइनेंस कंपनी के अफसर बनकर लोगों को लोन का झांसा देने वाले एक गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। 2 लोग पकड़ लिए गए हैं और बाकी 2 की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि ये लोग पहले लोगों को लोन दिलाने का वादा करते थे, फिर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे लेते थे और वो पैसे फर्जी अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते थे, यानी साफ साफ ठगी करते थे। देश की प्रमुख रिटेल कंपनी विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड के शेयरों में आज 7% की गिरावट दर्ज की गई। इसका कारण एक बड़ी ब्लॉक डील बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रमोटर यूनिट समेत सर्विसेज LLP ने करीब 10,488 करोड़ रुपए में 20% हिस्सेदारी बेच दी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी गई है और ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क को भी खत्म करने के लिए सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। दिल्ली के कुछ रिहायशी इलाकों में जो घरों के अंदर चुपचाप अवैध बेकरी चल रही थीं, उन पर अब नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। शाहदरा जोन की टीम ने सोमवार को मुस्तफाबाद के बाबू नगर में 3 बेकरी सील कर दी। साथ ही BSIS से कहकर उनकी बिजली भी कटवा दी गई। अब लगता है कि ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों पर धीरे धीरे कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।